हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सेट टाइम बाउंड गोल। एंड मैं हूं आपका संदीप भैया। और आज मैं एएमयू से रिलेटेड आपके सारे क्वारीज को क्लियर करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया यूजीसी ने एएमयू को पत्र लिखा था कि आप अपने सारे एग्ज़ाम्स क्या कराएं, सीयूईटी के थ्रू कराएं अपना लेने के बजाय, या फिर आप सीयूईटी की स्कोर कार्ड को भी मान्यता दें कि अगर कोई बच्चा सीयूईटी दे के आ रहा है तो भी वह आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इस बात पे दबाव चल रहा था। और इसको लेकर बहुत बच्चों के मन में क्वारी थी कि भैया मैं सीयूईटी का फॉर्म भरूं या एएमयू का फॉर्म भरूं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करना चाहिए या एएमयू का फॉर्म फिलअप करना चाहिए, या दोनों का करना पड़ सकता है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे इस समय कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं तैयारी किसकी करूं, एएमयू की या सीयूईटी की। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, सारा तुम्हारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर के वेबसाइट पर। दिस एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर वाली वेबसाइट है। यहाँ पे तुम जाओगे तो पहले तो दिखेगा कोर्स ऑफर्ड अंडर सीयूईटी। जैसे ही क्लिक करोगे तो आ जाएगा कि सीयूईटी के अंदर में कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है। तो अब तक जो है एएमयू ने अपने वेबसाइट पे डाला है कि सीयूईटी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ यही कोर्सेज देने वाला है। जैसे पहले पिछले साल ना सिर्फ 8 कोर्सेज थे, जिसमें से बीएससी का सिर्फ एक कोर्स था, वो था होम साइंस वाला, लड़कियों वाला। लड़कों का कोई कोर्स नहीं था। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, इस बार बढ़ाया है। सिर्फ होम साइंस तक ही मामला सीमित नहीं रह गया है। बीएससी के 2 कोर्स और, एक स्टैटिक्स और एक आई थिंक जियोलॉजी है, जियोग्राफी है। चलो देख लेते हैं। तो ये पुराने वाले कोर्सेज तो हैं ही। बीए है, बी वॉक है ना। संस्कृत में जो बीओ था, बीए था, जिसमें सीट ही नहीं भरी थी, मतलब 0 बच्चे आए थे सीयूईटी के थ्रू। वी वोक में 5 बच्चे आए थे 50 में से, तो बहुत गंदा हालत रहा। हाँ देखो, एक जियोग्राफी और एक स्टैटिक्स है। वैसे भी जब बीएससी के थ्रू इनका एडमिशन होता था, एएमयू जो बीएससी का एग्ज़ाम कराती है, एएमयू जो अपना खुद का बीएससी का एग्ज़ाम कराती है, उसके थ्रू जब इसमें एडमिशन होता था तो ये दोनों कोर्स ऐसे थे जिसमें काफ़ी मतलब काफ़ी कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार ये दोनों कोर्सेज जो हैं बीएससी से, मतलब बीएससी तो हैं लेकिन एएमयू के अंडर से निकल के सीयूईटी में आ गए हैं। तो अब तुम ना काउंसलिंग जब तुम कराओगे तो बीएससी के मार्क्स के आधार पे जो तुम एएमयू बीएससी दोगे, उसके आधार पे इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। अब सीयूईटी के आधार पे एडमिशन मिलेगा। तो अगर तुम्हारे मन में ये डाउट है कि भैया मैं तो बीएससी में बैठने वाला हूँ, लेकिन मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी भी कोर्स में, एएमयू के किसी भी बीएससी के कोर्स में, चाहे वो स्टैटिक्स हो या जियोग्राफी हो, इसमें भी मुझे एडमिशन मिल जाए, तो तुम्हें सीयूईटी देना चाहिए। क्योंकि अब उधर बीएससी में मामला टफ होने वाला है, क्योंकि ये 2 कोर्सेज ऐसे थे जो बहुत लो मार्क्स पे भी एडमिशन देते थे। बहुत लो मार्क्स, मतलब 1200 1500 वेटिंग क्लियर होती थी स्टैटिक्स में। ऐसे हालात थे, और खासकर फीमेल्स के लिए। तो मैं तो तुम्हें कहूँगा कि अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है और तुम्हें एमयू में एडमिशन चाहिए ही चाहिए, चाहे कोर्स जो भी हो, तो तुम्हें तो भाई सीयूईटी भी देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 2 लो रैंक पे मिलने वाले कोर्सेज थे, लो मार्क्स पे मिलने वाले कोर्सेज थे, अब एएमयू के अंडर में नहीं रहे। ठीक है। तो एक कुछ कोर्सेज थे, तो इस बार लगभग ऑल अबाउट 12 कोर्सेज हैं। ठीक है। और अगर तुम सीयूईटी के थ्रू बीएससी में लेते हो एडमिशन, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेते हो बीएससी में, तो मेरा मानना है कि बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से। क्योंकि बाहर के बच्चे बहुत कम एमयू को प्रेफर करते हैं। ठीक है। ना ही के बराबर लास्ट ईयर देखा था हमने, बच्चे आए ही नहीं थे। 12th के मार्क्स पे एडमिशन देना पड़ गया था, बिना किसी फॉर्म फूम के 12th के मार्क्स पे एडमिशन देना पड़ गया था यार। तो बाहर के बच्चे ज़्यादा एमयू प्रेफर कर नहीं रहे हैं इन सब कोर्सेज़ के लिए। तो तुम अगर सीयूईटी के थ्रू बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आराम से यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है। तो ये तो बात रही कि भैया सीयूईटी के अंदर एमयू के कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बाकी कोर्सेज़ का क्या होगा। तो देखो, जब तक एएमयू क्लियर क्लियर अपने वेबसाइट पे यह नहीं बताती है कि अब हम बीटेक इनके अंडर में देंगे, सीयूईटी के अंडर में देंगे, या बीएससी सीयूईटी के अंडर में देंगे, तब तक हमें भी कुछ नहीं मानना है। हमें मानना ही नहीं है कि कुछ हो रहा है। सीयूईटी, यूजीसी, ये लोग जो कर रहे हैं अपना कर रहे हैं, इनको अपने में करने तो हमें क्या मतलब। एएमयू ने फॉर्म निकाला है, हमें फॉर्म भरना है, और हम तो एएमयू का ही एग्ज़ाम देंगे, सीधी बात है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि यूजीसी अपने में, यूजीसी ने दबाव बना के एएमयू को अपने उस सीयूईटी में मिला दिया, तो इसका रास्ता एएमयू निकालेगी ना। हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। एएमयू ने बोला कि साहब आप हमारा फॉर्म भरो, हम भर रहे हैं। अगर आप कहीं और जा रहे हो तो आप जाओ,
है कि नहीं? हमें क्या लेना देना है? इसका रास्ता आप निकालोगे, आप बताओगे क्या करना है। हम तो फॉर्म भर चुके हैं, हमारा पैसा कट चुका है, अब हम एग्जाम देंगे, सीधी बात है। 100 की सीधी बात है, इतना टेंशन लेने की काय को जरूरत। अगर जब एएमयू खुद नहीं बोल रही है कि आपको क्या करना है, तो हमें भी कुछ नहीं पता है। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग इनसाइड, है ना। हमें तो सिर्फ वही दिख रहा है जो आउटसाइड है, जो एएमयू के वेबसाइट पे है। तो एएमयू के वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को छोड़ के सारे कोर्सेज एएमयू करा रही है, तो हम भी मान रहे हैं सारे कोर्सेज एएमयू करा रही है। अगर कल कभी ऐसा नोटिस आता है कि एएमयू बोलती है नहीं साहब आप सीयूईटी का भी भरने वाले आपको भरना पड़ेगा, तो उसका हम देखेंगे, है ना। उसका रास्ता एएमयू निकालेगी कि जो बच्चे भर चुके हैं उनके साथ उनको क्या करना है ना। एएमयू विल नो, यूजीसी विल नो। हमें क्यों टेंशन लेने की जरूरत है? तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, है ना। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि मतलब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो रही है, तो दे विल टेल अस पाथ कि हमें अब करना क्या है ना। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं है यार, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ, हाई क्वालिफाइड लोग हैं। तो ये हाई क्वालिफाइड लोग बताएंगे तुम्हें कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। तुम आँख बंद करके फॉर्म भरो, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। अरे यार, वैसे भी सबसे सही यूनिवर्सिटी इस मामले में हमारी लगती है एमयू, है। बच्चों के हित के बारे में सदा सोचती है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सोचेगी तुम्हारे हित के बारे में, ठीक है। तो तुम फॉर्म भरो आराम से बेहिचक होके, जो सीयूईटी में जाएगा जाने दो, जो एएमयू ट्रिपल जो एएमयू के अंडर में रहने दो, उसका तुम फॉर्म भरो अगर तुम्हें इसमें एडमिशन लेना है तो। इतना कॉम्प्लेक्स मत करो कि किसका फॉर्म भरना है। हाँ, मैंने बता दिया, अगर बीएससी वाले हो तुम, तो तुम्हें वो भी फॉर्म भरना पड़ सकता है, ये ध्यान रखना। तो मुझे नहीं लगता कोई और डाउट होगा। हाँ, कुछ बच्चे फॉर्म भरने में कह रहे थे कि भैया मेरे फॉर्म भरने में डाउट ये होता है कि बोलता है आधार ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो इसका मतलब ये है कि भाई तुमने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और तुम्हारा डेटा अभी भी है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि चलो तुम्हारा डेटा अभी भी है। तुम्हें उसी मेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, तुम्हारा फॉर्म भरा भराया ऑलरेडी आ जाएगा। बस तुम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह में एडिट करना चाहो, जिसमें एडिट करना चाहो एडिट करना, और बाकी कोर्स सेलेक्ट करके पेमेंट कर देना, बात खत्म। तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें फॉर्म भी पूरा नहीं भरना पड़ा, है ना। और कुछ लोग कह रहे थे भैया सी सर्टिफिकेट, तो भैया सर्टिफिकेट तो लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हें रिजर्वेशन चाहिए तो सर्टिफिकेट तो लगाना पड़ेगा ना। मैं ओबीसी हूँ, अगर मुझे ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए तो मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना प्रूफ के साथ कि आई एम ओबीसी। अगर कोई चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय है तो उसे दिखाना तो पड़ेगा ना कि हाँ हमारे पापा यहाँ एम्प्लॉय हैं, है ना। तो उसका सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप किसी भी कोटे का लाभ लेना चाहते हैं, किसी भी रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे रिमार्क में क्या डालें, तो रिमार्क में अगर तुम कुछ भी रिमार्क नहीं है तो डाल दो NA, नॉट अप्लीकेबल, खत्म बात, ठीक है। तो जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं तुम कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, आई विल डेफिनेटली टेल यू। तो तुम एमयू को लेके टेंशन मत लो, और अगर तुम एमयू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें बताया तुम लोगों के लिए हमने क्या करा है, हमने खुद का एक ऐप बनवा दिया है, एस टी बी जी एकेडमी। इस पे एएमयू का चाहे आप जिस भी कोर्स में हो, सबके पेपर्स मिल जाएंगे, सबके पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, पिछले 5 से 10 साल के। आप उन्हें डाउनलोड करिए और अपने जर्नी को कंटिन्यू करिए। आपका इसके अलावा कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम। चलते हैं, चाहे